प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अभी तक हमें के कुछ संभाला परमेश्वर। आपका वचन सीखने के लिए जब हम इकट्ठे हुए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। आपका वचन सीखने के लिए, गीत गाने के लिए परमेश्वर, हर एक बात में प्रभु आप अगुवाई करें। हम एक एक से प्रभु बातें करें। आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं। सब बात में प्रभु सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, एक और नया गीत। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय
हम लोगों ने जो अभी तक देखा था उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था ना आपको। कल का होमवर्क याद है किसी को? हाँ, किसको याद है कल का होमवर्क? हमने इशप्रीत ने सबसे पहले है ना हाथ ऊपर किया है, ठीक है। तो हम लोग मेमोरी वर्स दिया था पिछली बार, तो हम लोग देखते हैं, अनम्यूट हम लोग यहाँ से करते हैं। क्या तुमने नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सब भूल जा। हाँ ठीक है, गुड। हम लोग जो यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर जो कल का जो मेमोरी वर्स था वो था यशाया 44 का 22, आइसया 44 का 22। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे, मैं पढ़ता हूँ उसको। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये चीज़ हम लोग देख रहे थे कि सुंदर परमेश्वर का एक याद करने वाला आयत हम लोग देख रहे थे कि मैं दोबारा से उसको पढ़ता हूँ। यशाया 44 का 22, आइसया 44 का 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, ये याद करने वाला। तो आपको याद होगा कल हमने क्या क्या देखा था, उसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे और फिर आज के लेसन में हम लोग जाएंगे। तो कल हम लोग जो देख रहे थे, मैं उसका आपको चित्र दिखाकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में हमने देखा गॉड हैज़ अ प्लान, है ना। यानी परमेश्वर की एक योजना है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रवि के बारे में हमने पढ़ा, है ना। अगला चित्र जब हम देखते हैं तो हमने क्या चीज़ देखा कि रवि एक शहर में रहा करता था, एक छोटे से शहर में, है ना। तो वहाँ पर उसने एक प्लान बनाया कि उसके पापा मम्मी, अगला जब फ़ोटो हम लोग देखते हैं तो इसके पापा मम्मी क्या करते थे, बच्चों की मीटिंग हर ट्यूसडे को किया करते थे, लेकिन कुछ बच्चे लोग आते नहीं थे। तो उसने क्या किया, अपना अगला फ़ोटो जब हम देखते हैं तो अपने स्कूल के दोस्तों को और बाकी दोस्त लोगों को जिनके साथ ये खेलता था, इसने क्या किया, उनको मैं बुला के लेके जाया करूँगा प्रार्थना में, है ना। तो ऐसे कर कर वो करा करता था। फिर आगे जब हम फ़ोटो में देखते हैं तो ये जैसे वो ऐसे करता था, ऐसी परमेश्वर का भी एक योजना था। परमेश्वर का योजना क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या करना है, बचाना है, जो हमने देखा। तो उसमें हम लोग किसके बारे में, चरवाहे के बारे में हमने देखा। चरवाहे प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बताया था ना कि 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है, तो चरवाहा क्या करता है, चरवाहा उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। तो वहाँ पर हमने परमेश्वर के प्यार के बारे में देखा। परमेश्वर ऐसे ही जैसे एक चरवाहा भेड़ को ढूंढता है, परमेश्वर कितने बच्चों को ढूंढते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है कि बड़े छोटे हर किसी को परमेश्वर बचाना चाहता है। फिर आगे हमने अगला चित्र जब देखा तो हमने देखा जब खोई हुई भेड़ मिल गई, कितने प्यार से उसको वापस लेकर आ रहा है। परमेश्वर भी आपको मालूम है कितना हमसे प्यार करता है, इसके बारे में हमने देखा। फिर आगे जब देखते हैं, लेकिन 2 प्रॉब्लम है इसमें। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे बचाए जो सबके सब पापी हैं, है ना। सबने जब पाप किया, परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे बचाए, क्योंकि परमेश्वर के न्याय के अनुसार परमेश्वर को तो सज़ा देना पड़ेगा। फिर दूसरा बात हम देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, वह परमेश्वर की आवाज़ सुनना पसंद ही नहीं करते, जिनको परमेश्वर के बारे में जानने का मन ही नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, हाँ, जो परमेश्वर से प्यार ही नहीं करते, परमेश्वर की सेवा करना ही नहीं चाहते, ऐसों के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे 2 प्रॉब्लम आ गए थे। फिर हमने फ़ोटो में देखा अगले चित्र में कि सबने पाप किया, है ना। ये पाप का शुरुआत किधर से हुआ, आदम हवा से, है ना। परमेश्वर का जब उन्होंने कहना नहीं माना, शैतान का कहना माना, हाँ, एक फल खा लिया, तो जो परमेश्वर ने मना किया था, तो सबके अंदर पाप आ गया। आप देखो,
इन्होंने कहना नहीं माना, आदम हवा ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। आज हम बच्चे भी मम्मी पापा का क्या नहीं मानते हैं, है ना, कहना नहीं मानते। कितनी बार हमारे बड़े लोग हमको समझाते हैं और हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग कहना नहीं मानते, है ना। पाप आदम हवा के अंदर से हम सारे इंसान के अंदर ये पाप आ गया। फिर अगला चित्र हम देखते हैं। फिर आपको मालूम है, हमने कैन हाबिल के बारे में पढ़ा, वचन में हम देखते हैं कि उन आदम हवा ने तो सिर्फ कहना नहीं माना था, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं इन्होंने तो और कितना भयानक, है ना, कैन ने अपने ही भाई को जान से मार डाला। कितना भयानक पाप बढ़ता ही जा रहा है। फिर आगे जब हम देखते हैं, आप देखो स्कूल के बच्चों में भी चीटिंग चल रही है ना। हाँ, पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन क्या करते हैं, नकल मारने लग जाते हैं। सोचते हैं टीचर को बेवकूफ़ बनाएंगे, मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये सब क्या है, हमने देखा पाप है, हैं। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। अगला चित्र हम देखते हैं। ये देखो चीटिंग मार रहे हैं। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं तो आप देखो वहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, ये लड़का गेम खेलने में लगा हुआ है। ऐसी क्या अभी हो सकता है, आप लोग संडे स्कूल में भी, हम लोग भी सारे वचन सीखने के लिए सब लोग बच्चे बैठे हैं, लेकिन हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग माइक बंद कर सकते हैं, कैमरा चालू है लेकिन हम मोबाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इधर उधर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप हमेशा समझना, जब हम लोग ऐसा होशियारी दिखाते हैं ना, बाइबल में लिखा है जो चालाक बनते हैं, हाँ, जो अपने आप को चालाक बनते हैं, परमेश्वर उनको क्या बना देता है, परमेश्वर उनको मूर्ख बना देता है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के सामने सीधे मन से आना है। ये सब बातें जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये पाप है। अगर हम लोग ऐसा करते रहेंगे, बेशक किसी भी इंसान को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम है। हम परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं दे सकते, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को हम लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए हम सब बच्चों ने बहुत ध्यान देना। फिर आगे जब हम लोग चित्र में देखते हैं अगला, आप देखो, हाँ, आप बोलोगे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, बाकी बच्चे भी तो करते हैं, बाकी लोग भी तो करते हैं। तो आप समझना बाइबल में क्या लिखा है, नरक में जाने वाले लोग देखो कितने सारे लोग हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने वाला देखो एक ही व्यक्ति वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो अभी जितना भी लोग अभी पाप करते हैं, मस्ती मारते हैं, उल्टे काम करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ज़्यादा लोग करते हैं ऐसे। आप अकेले नहीं हो सकते, लेकिन आप समझना ये ज़्यादा लोग किधर जा रहे हैं, ये ज़्यादा लोग नरक की आग में जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ये बहुत लोग हैं जो पाप की ओर, नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो कहाँ की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर। अब आपने फैसला करना है, मुझे स्वर्ग जाना है या मुझे नरक जाना है ना। फिर अगला चित्र हम जब देखते हैं, हमने देखा परमेश्वर ने पहला जवाब, दो प्रॉब्लम का पहला जवाब क्या दिया, हमारे लिए अपना जान देकर पहला सॉल्यूशन निकाला, है ना, ताकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, जो लोग नरक से बचना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। फिर दूसरा हमने देखा पवित्र आत्मा आ गया, है ना। पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा, पवित्र आत्मा क्या काम करता है ना। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करता है, हमें हमारी कमियों को प्रकट करता है, जो कि आज हम लोग उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सब लोग प्रार्थना के साथ बहुत ही, है ना, हम लोग ध्यान से सीखेंगे और जल्दी समाप्त करेंगे। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो आप देखना, कल भी हमने उस फोटो को देखा था, मैं आज भी उसी चित्र को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है, पोछा लगा रही है ना। तो पवित्र आत्मा के बारे में जब हम देखते हैं तो आप समझना पवित्र आत्मा किस लिए आया। सबसे पहला काम वो हमें दिखाता है क्या बात गलत है। आप समझना पवित्र आत्मा का सबसे पहला पहचान क्या है, वो हमें दिखाता है कि गलत क्या है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए, अभी तक हम देखते आ रहे थे, जैसे हमने देखा ना, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, हम अपना समय किस प्रकार खर्च करते हैं। हम बोलते हैं हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, बहुत बहुत कुछ खेलते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। तो हमने सवाल किया था परमेश्वर क्या करता है, तो हमने देखा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। परमेश्वर ने ना सिर्फ सृष्टि को बनाया, लेकिन कितने प्यार से एक एक सृष्टि का परमेश्वर ध्यान रखता है। छोटी सी छोटी चींटी का भी परमेश्वर क्या रखता है, परमेश्वर ध्यान रखता है ना। हमने छोटे छोटे चिड़ियों का भी परमेश्वर क्या रखता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की अनुमति के बिना एक छोटा चिड़िया भी गिरकर नहीं मरता। तो हर चीज़ में परमेश्वर ने ना सिर्फ बनाया, बल्कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के छोटे से छोटी चीज़ को भी बहुत ध्यान रखता है। तो आप सोच कर देखो परमेश्वर हम इंसान से कितना प्यार करता होगा।
अगर एक जानवर से, एक चींटी से, अपनी बनाई हुई सृष्टि का परमेश्वर अगर इतना ख्याल रखता है ना। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, ना सिर्फ वो ध्यान रखता है, आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है वो पूरे सृष्टि को कंट्रोल भी करता है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, है ना। सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर, जो सब पर कंट्रोल करता है, सब पर राज्य करता है। और फिर आगे हमने देखा वही परमेश्वर हर एक बच्चों को, बड़ों को, सबको किसके पास बुलाता है? प्रभु यीशु मसीह के पास बुलाता है, जो जिसने उनके लिए क्या दिया? जिसने उनके लिए अपनी जान दी। और आज वही परमेश्वर हमने देखा, कल भी हम लोग सीख रहे थे इसके बारे में, जो हमारे दिल में भी क्या करता है? काम करता है, वही परमेश्वर। तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर, आज हम लोग जब देख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, जो आज भी बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में, सबके जीवन में काम जो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। जो अब इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला जो फोटो आप जो देख रहे हो यहाँ पर, जो आप देख रहे हो, सबसे पहला क्या अंदर आ रहा है? घर के अंदर, घर के अंदर सूरज का रोशनी आ रहा है ना। घर के अंदर सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी आने से क्या हो गया कि वो जो लड़की है उसको दिखाई दे रहा है क्या क्या धूल मिट्टी कहाँ कहाँ है, और वो पोछा लगा के बिल्कुल साफ करने में लगी हुई है। उसी प्रकार आपको मालूम है पवित्र आत्मा जब आता है ना, पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर की गलतियों को, हमारे अंदर के पापों को दिखाता है, हमें बताता है, हमें अंदर से एहसास दिलाता है कि हम पापी हैं। आप समझना, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके जीवन में काम नहीं कर रहा ना, पवित्र आत्मा का रोशनी आपके जीवन में नहीं है ना, आप बोलोगे मैं तो कोई गलती नहीं करता, वो गलती करता है, वो गलती करती है, सब दूसरे गलती करते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हम हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है ना, तो क्या होता है? हमें अपनी गलतियाँ दिखाई देने लगती है। हमें पवित्र आत्मा एहसास दिलाता है, देख तू दूसरों पर उंगली मत उठा, तू अपने जीवन को देख, तू कितना पापी है ना। पवित्र आत्मा आकर सबसे पहले हमें हमारी गलतियां दिखाता है। फिर जब हम देखते हैं, ना सिर्फ वो हमें दिखाता है, बल्कि हमें मदद करता है समझने के लिए कि हमने परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की कितनी आज्ञा को हमने तोड़ा है, और हम परमेश्वर की नज़र में कितने बुरे बन गए। आपको मालूम है, मैं एक लड़के का कहानी बताता हूँ। ये इस लड़के का नाम है प्रेम। तो आपको मालूम है, प्रेम ना कभी भी चर्च नहीं गया था, ना ही उसने कभी भी संडे स्कूल अटेंड किया, कुछ नहीं उसने किया था। तो आपको मालूम है, ना प्रेम ने कभी संडे स्कूल अटेंड किया, ना वो कभी चर्च गया, ना उसके मम्मी पापा कभी चर्च गए, है ना। प्रार्थना के लिए कभी नहीं गए, उन्होंने कभी प्रभु के बारे में जाना ही नहीं। आप सारे बच्चे लोग कितने स्पेशल हैं, आपको मालूम है। आपको प्रार्थना में जाने का मौका मिला, आप सबको वचन सीखने का रोज़ मौका मिलता है। लेकिन जिस बच्चे की हम कहानी देख रहे हैं ना, इसने कभी भी प्रार्थना क्या होता है, वचन क्या होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था, ना इसके मम्मी पापा को। तो ये लड़का, आपको मालूम है, जब हम इसके बारे में देखते हैं ना, आप किस किस को रवि का कहानी याद है जो हमने कल देखा था? किसी को याद है रवि का कहानी, या भूल गए? हाँ, केविन को याद है, वेरी गुड। सुमित कुमार को भी याद है, हाँ। वहाँ पर मंजीत को भी याद है, बहुत सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो हम लोग को क्या चीज़ मालूम चलता है? ये प्रेम ना रवि के जो इलाका था ना, रवि का जो शहर था, प्रेम भी उधर ही रहता था, उसी इलाके का रहने वाला था। लेकिन आपको मालूम है, ये ना प्रेम के बारे में जब हम लोग देखते हैं ना, प्रेम एक गुंडा था। बाकी बहुत सारे गुंडे जो बदमाश लड़के लोग होते हैं ना, जो गाली बकते हैं, झगड़ा करते हैं, हाँ, ऐसे लड़कों में से था ये प्रेम। तो आपको मालूम है, ये अपने पूरे उस इलाके में ना सबसे बदमाश लड़के थे। तो प्रेम उनका गुरु था सारे बदमाशों का। बहुत ही क्या करता था, बहुत ही शरारती था। पूरे शहर में, पूरे इलाके को इसके गैंग ने, इसके टीम ने इस पूरे इलाके को परेशान करके रख दिया था। इतना बुरा इंसान था प्रेम। लेकिन आपको आपस में लड़ाई झगड़ा करना,
है ना। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। आप फ़ोटो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, आप देख रहे हो ना, ये देखो कैसे गुंडे की तरह ये लोग चला करते थे। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं इनके बारे में तो हमें अगला फ़ोटो जब हम देखते हैं, देखो गाड़ियाँ फोड़ के रख देना, है ना। किसी भी कहीं पे भी जाते-आते किसी पर गुस्सा आया तो उसकी गाड़ी को फोड़ देना। ऐसा काम करते थे, पूरे लोगों को सबको दुखी करके छोड़ते थे ये लोग, गाड़ियाँ फोड़ देते थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये देखो कहीं पे जा रहे हैं तो मजाक में क्या करते थे, पत्थर लेके लोगों के घर के शीशे फोड़ के भाग जाते थे, है ना। इतना बदमाश किस्म के लोग थे, ये लड़के लोग थे। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं, ये देखो किसी से भी जाके लड़ाई कर लेंगे, उनको मार पीट करने लग जाएंगे, उनका सामान छीन लेंगे। कितना मतलब कितना दुखी करने वाले ये लोग थे, गुंडे लोग। फिर आगे इस आपको मालूम है, इन ये बेशक छोटे लड़के थे लेकिन इनकी बुरी आदतों के कारण, इनकी इतनी बदमाशी के कारण ना, आपको मालूम है पुलिस इनके पीछे पड़े रहती थी। हमेशा पुलिस इनको पकड़ने के लिए पीछे पड़ी रहती थी। आप सोचकर देखो क्या हालत होगी उस समय, हाँ, कि पुलिस पीछे पड़ी रहती थी इन इन लड़कों के। अपने पूरे इलाकों में इतने बदमाश, इतने बुरे। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति के बारे में, और आपको मालूम है प्रेम के बारे में जब हम और बातें देखते हैं, तो प्रेम जब भी बात करता था ना तो हमेशा उल्टा सीधा गाली बकना, गंदी बात करना, ऐसे ऐसे बातें करता था। बहुत ही आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा था ये, इतना बुरा। और अपने गुंडे लोगों के साथ रहा करता था। और ना सिर्फ इतना, आपको मालूम है, आप सोच भी नहीं सकते, वो सिगरेट पीता था, दारू पीता था, नशा भी करता था। तो इतना आप सोचो लड़का छोटा सा ही है लेकिन अपने गैंग के साथ घूमना, मारपीट करना, इतना आप सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा लड़का था ये। लेकिन और सब लोग इससे डरते थे, ये नशा भी करता था, सब लोग इससे डरते थे। क्यों? ये आएगा, ये अगर इसको हमने गुस्सा कर दिया, ये हमारा सामान तोड़ के चला जाएगा, हमारा नुकसान करके चला जाएगा। तो सब लोग इससे दुखी भी थे, डरते भी थे, परेशान थे। क्या करें? लेकिन आपको मालूम है रवि के बारे में, मैंने आपको रवि का कहानी बताया था। रवि क्या प्लान बनाकर घूम रहा था, कौन मुझे बताएगा? जब उसके चर्च मीटिंग में, ट्यूसडे की मीटिंग में, जब बच्चे लोग नहीं दिख रहे थे, रवि ने क्या प्लान बनाया था, किसी को याद है? हाँ, भावना के वहां पे ना, भावना सुद, हाँ, रवि ने क्या प्लान बनाया था? भैया वो जो उसके दोस्त थे ना जिनके साथ वो क्रिकेट खेलता था, हाँ हाँ, उनको प्रार्थना में बुलाने का प्लान बनाया था उसने। वेरी गुड। हाँ, तो रवि ने क्या प्लान बनाया हुआ था? रवि ने प्लान बनाया था कि मैं जिन जिन बच्चों से मिलता हूँ, स्कूल के फ्रेंड लोग, क्रिकेट खेलने वाले फ्रेंड लोग, है ना, मैं सबको क्या करके जाऊँगा, सबको मैं प्रार्थना में लेकर आऊँगा, हाँ, ट्यूसडे की मीटिंग में। तो वो उसने प्लान बनाया। तो आपको मालूम है, और रवि के कॉलोनी में ये भी रहता था, प्रेम भी। तो रवि प्रेम से डरता नहीं था, बल्कि आपको मालूम है रवि ने क्या किया, जैसे इसके पापा हमेशा हर मंगलवार को जो प्रार्थना का मीटिंग चलाते थे, तो रवि जब सबको बुलाने लगा तो रवि ने किया, रवि ने प्रेम के लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया। पहले सीधा जाके नहीं बुलाया, पहले रवि ने क्या किया, प्रेम के लिए प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु, मैं आप प्रेम के मन में काम करना प्रभु, मैं प्रेम को बोलना चाहता हूँ कि वो भी हमारे बच्चों के मीटिंग में आए करके। तो उसने पहले खूब प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना करके थोड़ा नर्वस था, थोड़ा हिचकिचा रहा था, फिर भी हिम्मत दिखाकर गया प्रेम के पास और प्रेम को बोला, क्या आप उसके साथ मीटिंग में चलोगे? तो मैं प्रेम ने, आपको मालूम है क्या बोला? क्यों नहीं, मैं चलूँगा। प्रेम ने अचानक से, आप सोचो जो हर समय गाली बकता है, हाँ, हर समय गाली बकने वाला बच्चा, हर समय गुंडागर्दी करता है, तोड़ फोड़ करता है, हाँ, और हमेशा इतना नुकसान करता है, ऐसे ऐसे बच्चे को कोई कौन बुलाना चाहेगा अपने साथ? कोई नहीं बुलाना चाहेगा। लेकिन आपको मालूम है रवि ने क्या किया? रवि ने प्रेम के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जब प्रेम से बात किया ना, प्रेम क्या हो गया, मान गया रवि की बात, और मानकर क्या हो गया, मीटिंग में चला गया। और उस मीटिंग में जब हम लोग देखते हैं ना, तो रवि के पापा ने क्या किया,
मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था ना कि वो लोग बच्चे लोग मिलकर बैठे हैं और रवि के पापा मम्मी उन्हें वचन बता रहे थे। तो ऐसे ही क्या हुआ, रवि के पापा वचन बताने लगे। अब बताए क्या बताने लगे? पाप के बारे में बताने लगे। पाप के बारे में क्या बताया कि पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को जो तोड़ते हैं वो पाप है। हाँ, हम जब भी हम कुछ गलत बोलते हैं वो, है ना, जब भी हम जो बातें गलत बोलते हैं, हम लोग को जब गुस्सा बहुत आ जाता है, जब हम लोगों को चोट पहुंचा देते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने लग जाते हैं, मालूम है रवि के पापा ने बताया प्रेम को भी कि एक दिन परमेश्वर जो जो लोग ऐसा काम करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, हाँ, और मुंह से उल्टा सीधा बातें बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दिन परमेश्वर उन सबको पनिशमेंट देगा। एक दिन परमेश्वर उन सबको सजा देगा। आपको मालूम है, प्रेम जब ये बातें सुनने लगा ना मीटिंग में, तो प्रेम का ना मन में बेचैनी आने लग गया। प्रेम को अच्छा नहीं लगा। प्रेम को बहुत बुरा लगने लग गया। उस प्रेम को लगने लगा कि शायद ना रवि के पापा सीधा मेरे को बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और उसको समझ आने लगा सच में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। परमेश्वर अगर न्याय करेगा ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरे को तो पक्का नरक में ही परमेश्वर डालेगा। ऐसे कर कर वो सोचने लगा, क्योंकि मैं तो गाली भी बकता हूँ, मैं तो झगड़ा भी करता हूँ, मैं तो कितना कुछ करता हूँ, मैं तो शायद स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, परमेश्वर तो सच में मुझे बहुत सजा देगा कर कर वो सोचने लगा। हाँ, और आपको मालूम है इतना वो डरने लगा, अंदर ही अंदर उसको इतना डरने लगा वो, कि उसने बोला काश मैं प्रार्थना में आता ही नहीं, कितना अच्छा रहता। प्रार्थना में आ गया, देखो मेरे को क्या क्या बता दिया, अब तो मेरे को नींद भी नहीं आएगा, ये सोचने लगा वो। लेकिन फिर भी अब प्रार्थना में बैठ गए तो अब मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। हाँ, अब बीच में उठ भी नहीं सकते। दोस्त के साथ आया हूँ, हाँ, अभी इसके साथ आया हूँ, रवि के साथ आया हूँ, बीच में उठूंगा तो उसके पापा को बुरा लग जाएगा, सबको बुरा लग जाएगा, तो मजबूरी में बेचारा बैठ गया, है ना। हम में से कितने बच्चे होते हैं ना, भाई ने बिठा दिया, बहन ने बिठा दिया, मम्मी ने बिठा दिया, पापा ने बिठा दिया, जबरदस्ती चलो बैठो, संडे स्कूल का टाइम हो गया कर कर। मन तो होता नहीं है, फिर भी किच 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 करके ना बस बैठ जाते, जल्दी ख़त्म हो जाए करके। हाँ, हम लोग अंदर से तो मन नहीं करता, लेकिन बस हाँ, हम लोग कई बार बोलते हैं देखो ना भैया ने कितना लंबा टाइम खींच दिया, जल्दी ख़त्म नहीं कर देते, 5 मिनट में ख़त्म कर देते कितना अच्छा रहता। हाँ, हम भी कितना कुछ सोचते होंगे। आप सोचना प्रेम का भी बेचारे का ऐसे ही हालत था। हाँ, प्रेम सोचता है कहाँ आकर बैठ गया, कहाँ आकर फंस गया मैं, अब तो बीच में उठकर भी नहीं जा सकता मैं, ऐसे करके वो सोचने लगा। लेकिन जितना वो सुनता गया, हाँ, जितना ज़्यादा वो सुनता गया उतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होने लग गई। क्यों? परमेश्वर का वचन उससे बात करने लग गया कि तू पापी है प्रेम, तू पापी है। हाँ, तू भी कितनी गालियाँ बकता है अपने मुंह से, कितना झूठ बोलता है। हाँ, तूने लोगों के साथ कितना गलत किया है, झगड़ा किया है, क्या क्या नहीं किया। तू स्वर्ग नहीं जाएगा, परमेश्वर ज़रूर तुझको सजा देगा। ऐसा ये सब बातें सुनते सुनते प्रेम का हालत ना बहुत खराब हो गया। फिर आपको मालूम है बहुत उदास हो गया प्रेम। लेकिन जब पवित्र आत्मा, मैंने आपको बताया ना पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा सबसे पहला काम क्या करता है, एक व्यक्ति को दिखाता है कि वो कितना बड़ा पापी है। हम पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है ना, हमें भी हमारी गलतियां दिखाने लग जाता है। देखो तुम पापी हो, तुमने पाप किया है ना। अगर हमारे जीवन में हमें कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा काम करता है तो सबसे पहले क्या दिखाता है, हमारी एक एक गलती हमको दिखाने लग जाता है। और आपको मालूम है एक आयत है, कौन पढ़ना चाहेगा आज? आज को एक आयत है पढ़ने के लिए। हाँ, मंजीत ने हाथ ऊपर किया सबसे पहले। चलिए मंजीत पहले पढ़ेगा, यूहन्ना 16 का 9। जॉन चैप्टर 16 वर्स 9, यूहन्ना 16 का 9। पवित्र आत्मा किस लिए आया है ना, उसमें हम देखते हैं। हाँ, अनम्यूट कर लो। यूहन्ना 16 का 9, जॉन चैप्टर 16 वर्स 9। हाँ, पढ़ो। सुना।
पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है पाप के विषय में, यानी पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा? पाप के विषय में बताएगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा आने से क्या चीज़ होता है? पवित्र आत्मा जब आता है ना तो सबसे पहले क्या चीज़ दिखाता है? जैसे सूरज का रोशनी जैसे पड़ा, कमरे के अंदर का गंदगी दिखाई दिया, ऐसे ही पवित्र आत्मा जब आता है तो क्या करता है? पाप को प्रकट करने लग जाता है हमारे जीवन में। तो अब सवाल ये है, क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है? प्रेम के जीवन में तो काम करने लग गया। हाँ, सोचो इतना बुरा लड़का था, गाली बकता था, गुंडागर्दी करता था, शीशा फोड़ देता था, गाड़ी फोड़ देता था, हाँ, सबका नुकसान करता था, मारपीट करता था, झूठ बोलता था। लेकिन इतना बुरा लड़का भी जब प्रार्थना में गया ना तो उसकी हालत खराब हो गई। जब परमेश्वर का वचन उसने सुना, आपको मालूम है वो बहुत उदास हो गया, हाँ, बहुत डर गया। और आपको मालूम है एक फ़ोटो मैं दिखाना चाहता हूँ अगला। आप में से कौन कौन ऐसी जगह में गया है जहाँ बहुत ठंड है? हाँ, जहाँ बहुत ठंड है, कोई गया है वहाँ पर ऐसी जगह में? हाँ, ये देखो आप देख रहे हो कितना ठंड है। हाँ, गाड़ियाँ जम गई, इतनी ठंड है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा ठंड है, गाड़ियाँ जम गई। हाँ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। कितना ठंडा जगह है। कोई गया है वहाँ पर ऐसी जगह में? हाँ, बहुत ठंडा जगह है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा जब आता है ना, अगला फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है? ही मेल्ट्स आवर हार्ट्स। वो हमारे दिल को पिघलाता है, हमारे मन को पिघलाता है। पहला काम पवित्र आत्मा आकर क्या करता है? हमारे अंदर को रोशनी डालकर हमारी गलतियों को दिखाता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सब बच्चे अच्छे सच्चे मन से प्रार्थना में बैठे हो ना तो आपको ना अचानक से आपको याद आने लगेगा, देखो मैंने उससे झूठ बोला था, देखो मैंने वो उससे झगड़ा किया था, देखो मैंने मम्मी पापा का कहना नहीं माना था। हाँ, हमको अपनी गलतियाँ याद आने लगेंगी। इससे समझ में आएगा पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी काम कर रहा है, आपको भी गलतियाँ याद दिला रहा है। फिर यहाँ पर दूसरा काम पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे मन को पिघलाता है। मन को पिघलाने का मतलब आपको मालूम है, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ठंड है, तो लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से धूप आ जाए। धूप आ जाएगा तो क्या होगा? ये जो छत पर घर पर जो जितनी बर्फ़ जमी पड़ी है ना सब पिघलने लग जाती है। ऐसे ही आपको मालूम है बहुत से बड़े लोग हो गए या बच्चे लोग हो गए, आपको मालूम है उनका मन भी परमेश्वर की तरफ ना बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा मतलब परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं है उनको, उनको ना परमेश्वर से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं। हाँ, अभी उदाहरण के लिए अभी कितने बच्चे हैं, मैं अभी परमेश्वर के बारे में बताऊंगा ना तो आप बोर हो जाओगे, पता नहीं कब ख़त्म होगा। हाँ, आपको नींद आने लग जाएगी। या आप यहाँ बैठे बैठे ना पबजी के बारे में, या अभी क्या फ्री फायर भी है ना, एक और फ्री फायर है, हाँ बहुत कुछ है आपके दिमाग में, वो सब चलने लग जाएगा, बहुत सारे गेम चलने लग जाएंगे। जल्दी ख़त्म हो, जल्दी मैं वो खेलूँ, या जल्दी ख़त्म हो, मेरे को ये करना है। हाँ, तो आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे लोग जिनका मन ना परमेश्वर की तरफ बहुत ठंडा, मतलब परमेश्वर के प्रति ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं करता उनको प्रार्थना करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता उनको वचन पढ़ने का, बिल्कुल भी मन नहीं करता संडे स्कूल में थोड़ी देर 1 घंटा भी बैठने का। आप सोचो परमेश्वर हमें 24 घंटा देता है एक दिन में, हम पूरे टाइम खेलते हैं, पूरे टाइम पढ़ाई खेलना सब कुछ करते हैं, लेकिन संडे स्कूल के टाइम में हम 1 घंटा भी ढंग से देने का हमारा क्या नहीं करता, मन नहीं करता। क्यों? बहुत हमारा मन कई बार ना बड़े लोगों या छोटे लोगों सबका कई बार क्या होता है, मन बहुत ठंडा होता है, बहुत हार्ड होता है। लेकिन आपको मालूम है क्या है? पवित्र आत्मा जब आता है ना तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा उनके मन को पिघला देता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, वो बातों को जब वो लोग समझते हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं है, हाँ, या वो लोग सीरियसली उस बात को समझते नहीं है प्रभु ने उनके लिए क्या किया, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? उनके मन को, जब वो लोग वचन सुनते हैं ना, पवित्र आत्मा उनके मन को पिघला देता है। और उनके मन में भी क्या लेकर आता है? उनका जो सेल्फिश है ना, स्वार्थी जो होते हैं वो लोग, उनका मन को एक अच्छा मन परमेश्वर देता है। तो मैं आपको उसी प्रेम के बारे में बताता हूँ। आपको मालूम है प्रेम के साथ क्या हुआ? आगे की घटना भी आप सुनो। प्रेम ना ऐसे ही जब
मंगलवार के दिन जब मीटिंग में गया ना, तो वहाँ से जब आया तो पूरे टाइम ना वो वही सोचता रहा कि जो क्या बोलते हैं, रवि के पापा ने बोला ना, वो ही सब बातें सोचता रहा कि पाप किया है प्रेम तूने, अगर पाप ऐसे ही करता रहा तू देख नरक में जाएगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। बस यही सब बातें आपको मालूम है प्रेम सोचता रहा। हम में से कितने बच्चे हैं जो हम लोग संडे स्कूल में जो भी हम लोग वचन सीखते हैं, कितने बच्चे हैं जो याद रखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में? कोई है क्या सोचने वाला? हाँ, या भूल जाते हैं, खत्म हो गई, भूल गए भूल गए भूल गए। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना, समझदार बच्चे, बुद्धिमान बच्चे लोग। हाँ, मुझे उम्मीद है आप सब में से कुछ, बहुत कुछ बुद्धिमान बच्चे भी होंगे। हाँ, जो क्या करते होंगे, जो क्लास सुना है उसके बारे में सोचते होंगे। आपको मालूम है प्रेम बेशक कितना बुरा था, लेकिन बुरा होने पर भी आपको मालूम है क्या, जो उसने क्लास एक बार अटेंड किया ना, उसके बारे में वो सोचता ही रहा, पूरे सप्ताह भर सोचता रहा। हमारा तो रोज रोज क्लास होता है, प्रेम का सिर्फ एक ही दिन क्लास हुआ और पूरे टाइम वो सोचता रहा अगली मीटिंग में जाने तक कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और आपको मालूम है यहाँ तक कि ना, जब उसको मालूम चला मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, आपको मालूम है रात को सोते वक्त भी ना उसको डर लगने लग गया, और रात को, आधी रात को बीच बीच में उठकर बैठ जाता था। आप में से किसी के साथ हुआ है क्या, आप आधी रात में बीच में कभी कभी आपकी आंख खुल जाए, आप उठ के बैठ जाओ? किसी के साथ हुआ है कभी क्या? हाँ, प्रेम के साथ ऐसा हुआ। प्रेम ने क्या किया, प्रेम ने जब वचन सुना तो उसका हालत इतना खराब हो गया, आधी रात को उठकर बैठ गया कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा कर कर। हाँ, तो बहुत उसे डर लगने लगा कि अब तो मेरे को परमेश्वर के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। अगली बार आपको मालूम है, जब अगले मंगलवार को वो रवि के पास गया, रवि चलो चलते हैं, हाँ आपके पापा का मीटिंग है ना आज बच्चों का, मेरे को भी जाना है आज। तो रवि हैरान रह गया कि भाई आज क्या हो गया, प्रेम को तो मैंने एक बार बुलाया, प्रेम का मन इतना कर रहा है दोबारा जाने का। तो प्रेम को लेकर गया अपने साथ, और फिर आपको मालूम है वहाँ पर रवि के पापा ने अगले मंगलवार को क्या बताया, अगले मंगलवार को बताया, देखो बेशक हमने कितना पाप किया है, लेकिन हमसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, हमसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया। पाप हमने किया था, गलती हमने की थी, लेकिन हमारा सारा पाप का सजा किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया। इतना वो हमसे प्यार करता है। आपको मालूम है ये सब बातें प्रेम ने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। प्रेम जब ये बातें सुनने लगा ना कि मैंने गलती करी, मैं मुंह से गाली बकता था, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। यीशु मसीह ने तो कोई भी गलती नहीं करी थी, क्यों उसके मुंह पे थूका गया? मेरे कारण प्रभु ने इतना दुख सहा करके ना, प्रेम बहुत उदास हो गया था कि प्रभु ने मेरे लिए इतना दुख सहा। हाँ, गलती मैंने किया कर कर। तब भी आपको मालूम है प्रेम ने क्या, फिर एक दूसरी साइड प्रेम को एक अच्छा भी लगा। क्या अच्छा लगा? मेरे प्रभु ने मुझसे कितना प्यार किया कि मेरे लिए अपना क्या दिया, मेरे लिए अपना जान दिया कर कर। आपको मालूम है ये सब बातें सोचते सोचते ना, पवित्र आत्मा क्या करने लगा, प्रेम के दिल में काम करने लगा। पहले प्रेम को उसकी गलतियां दिखाई, अब प्रेम को क्या कर रहा है, प्रेम को परमेश्वर का प्यार दिखा रहा है। देख प्रेम, तूने कितना भी गलती किया, परमेश्वर ने तेरे लिए जान दिया है, तुझसे इतना प्यार करता है। आपको मालूम है जब ये सब बातें प्रेम ने सुना, ना सिर्फ प्रेम ने, आपको मालूम है जैसे प्रेम के जीवन में काम किया ना, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। हाँ, हम में से कितने बच्चे हैं जिनको अंदर से लगता है प्रभु मेरे से भी गलतियां होती हैं? कोई है क्या? बाकी सारे अच्छे बच्चे हैं, किससे कोई गलती नहीं होता है क्या? हाँ, हाँ, कुछ बच्चे हैं क्या जिन्हें लगता है हाँ प्रभु मेरे से भी कई बार गलती हो जाता है, पाप हो जाता है प्रभु। हाँ, लेकिन मैं आपके प्यार के लिए, आपके क्रूस के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्यार कर कर जो सज़ा मुझे मिलना चाहिए, आपने मेरी सज़ा अपने ऊपर उठा ली। आपने कितना मुझसे प्यार किया। हाँ, वो बात सोचना। तो फिर आगे मालूम है अगला चित्र जब हम देखते हैं ना, मैं अगला चित्र आपको दिखाता हूँ। अगले चित्र में आप जब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का अगला काम क्या है, ही लीड्स अस टू जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा हमें किसके पास लेकर जाता है? यीशु मसीह के पास लेकर जाता है।
पवित्र आत्मा किसके पास लेके जाता है? यीशु मसीह के पास। आपको मालूम है कितना पवित्र आत्मा काम करता है? पहले हमारा गलतियां दिखाता है, दूसरा क्या करता है, हमारे कठोर मनों को या बर्फीले मन को पवित्र आत्मा पिघलाता है। फिर पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें प्रभु यीशु के पास लेकर जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है जब प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जब लेकर जाता है। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जैसे एक सूरज का काम है ना पेड़ पौधों को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ऐसे पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचता है। मैं आपको बोलता हूँ जब उस मंगलवार के दिन जब प्रेम सुनने लगा ना कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है, मुझ जैसे को आपको मालूम है प्रेम सोचने लगा मुझ जैसे गुंडे इंसान को तो पुलिस ढूंढती रहती है मारने के लिए, हाँ जेल में डालने के लिए। लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, मैं कितना गाली बकता हूँ, मैं मार पीट करता हूँ, हाँ कितना झूठ बोलता हूँ, मैं कितना नशा करता हूँ, मुझसे तो कोई कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन मुझ जैसे इंसान से भी प्रभु ने कितना प्यार किया, प्रभु ने कितना प्यार किया। आपको मालूम है ये सोचकर ना प्रेम के आंखों में ना आंसू आने लग गए। मीटिंग आपको मालूम है वचन सुनते सुनते ना आप सोच नहीं सकते प्रेम के साथ क्या हुआ। प्रेम भी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता था जो उस दिन उसके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था। आपको मालूम है रवि के पापा ने उस मीटिंग में बोला कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उस पर विश्वास करो, हाँ उसके पीछे चलो, उसका चेला बन जाओ। आपको मालूम है उसी टाइम ना प्रेम के अंदर से एक आवाज आई। मालूम है क्या आवाज आई? प्रेम ने बोला मैं भी यही करना चाहता हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करना चाहता हूँ, मैं प्रभु का अपना जीवन देना चाहता हूँ, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ। ऐसे करके आपको मालूम है प्रेम ने अंदर ही अंदर उसको ऐसा हुआ। और आपको मालूम है जैसी मीटिंग खत्म हुई ना, तो अभी जैसे उदाहरण के लिए हमारी मीटिंग खत्म होगी, सब जल्दी जल्दी एग्जिट करेंगे ना, अरे मेरे को ये काम करना है, अभी मेरे को ये खेलना है, मुझे वो करना है, फटाफट एग्जिट करेंगे। उसी प्रकार ना बाकी जैसी मीटिंग खत्म हुई सब बच्चे जल्दी जल्दी भागने लग गए कि मीटिंग खत्म होगी, घर जाना है घर जाना है कर कर। लेकिन आपको मालूम है प्रेम वहाँ से उठा ही नहीं, प्रेम अपने मीटिंग की जगह में ही बैठा रहा। सारे बच्चे चले गए लेकिन प्रेम अकेला बैठा रहा। तो आपको मालूम है तब रवि के पापा ने आकर रवि से उससे प्रेम से पूछा, प्रेम आपको कुछ चाहिए क्या? तो प्रेम ने बोला हाँ मैं आपकी मदद चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम यीशु पर कैसे विश्वास करना है या मुझे क्या करना होगा। मैं प्रभु का बात मानना चाहता हूँ, मैं प्रभु का चेला बनना चाहता हूँ, प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो रवि के पापा ने आपको मालूम है बताया एक आयत पढ़ने के लिए। कौन आयत पढ़ेगा? एक और था ना, किसी ने बोला था आयत पढ़ने के लिए, अगला कवलजीत सिंह की ओर से ना। हाँ हाँ आप पढ़ लो प्रेरितों काम 16 का 31। प्रेरितों काम 16 का 31, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31। प्रेरितों काम 16 का 31 निकाल लीजिए। रवि के पापा ने उसको क्या बोला पढ़ने के लिए? प्रेरितों काम 16 का 31। हाँ अनम्यूट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। भैया फिर से बताना कौन सी आई थी? अब प्रेरितों के काम निकाले आपने, प्रेरितों काम। हाँ जी। प्रेरितों काम निकालने के बाद उसका 16वां अध्याय 16, उसका 31 31वां आयत। 31 मिल गया? प्रेरितों काम 16वां अध्याय उसका 31वां वचन। हाँ अनम्यूट कर लो, आप एक बार अनम्यूट कर लो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वेरी गुड। आपको मालूम है रवि के पापा ने यही बोला,
प्रेम को क्या बोला, ये आयत पढ़ के बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको मालूम है, जब प्रेम ने ये बात सुना ना, तो प्रेम बहुत रोने लग गया। बहुत, उसके आंखों से ना आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतना प्रेम रोने लग गया। और रोते रोते उसने क्या बोला, हाँ, कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, प्रेम के रवि के पापा ने प्रेम को समझाया कि प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे सारे गलतियों को आप क्षमा कर दो, मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दो, मुझे एक नया इंसान आप बना दो, मुझे एक नई सृष्टि आप बना दो। ऐसे कर कर मालूम है, रवि के पापा ने उसको समझाया। और आपको मालूम है, प्रेम ने बोला हाँ, और रोते हुए प्रेम ने रोते हुए प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना किया, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपको अपना जीवन देता हूँ। ऐसे करके जब उसने प्रार्थना किया ना, आपको मालूम है, आप सोच भी नहीं सकते, उसके अंदर ना इतना खुशी आ गया, इतना शांति आ गया। आपको मालूम है, वो फ्री फायर जो भी गेम खेलते हैं, जो भी चीज़ आप कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं ना, किसी से भी आपको इतना खुशी नहीं मिलेगा जितना खुशी मालूम है कब मिलता है, जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हो। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है ना, आप इतने खुश हो जाते हो ना, इतना मन में अच्छा लगता है, इतना मन में शांति आता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। फिर आपको प्रार्थना करने का मन करेगा, बाइबल पढ़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन आ गया? आपके अंदर परमेश्वर आ गया। इतना सुंदर घटना। फिर आपको मालूम है, अगला जब चित्र हम देखते हैं, हाँ, फिर हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट में वो ही फॉरगिव्स एंड चेंज्स पीपल, वो क्षमा करता है और लोगों को बदलता है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा किस लिए आया? जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो ना सिर्फ ये चाहता है कि हम प्रभु को अपना जीवन दें, बल्कि पवित्र आत्मा आकर मालूम है क्या करता है, हमें एक नया स्वभाव देता है, एक नया स्वभाव। अब मान लो प्रेम था, पहले बहुत गाली बकता था, तो जब यीशु मसीह इसके जीवन में आया, क्या तब भी ये गाली बकता रहेगा क्या? नहीं, अब इसका आदत बिल्कुल ही बदल जाएगा। हाँ, अब ये गाली बकने वाला बच्चा नहीं रहा। अब आपको मालूम है, प्रेम जब वापस जा रहा है ना, ये गाली नहीं बक रहा। पहले ये खूब नशा भी करता था, अब ये नशा नहीं करता। पहले झूठ बोलता था, अब ये झूठ भी नहीं बोलता, बिल्कुल ही बदल गया। पहले जाते जाते लोगों के घर का शीशा फोड़ देता था, अब फोड़ता नहीं है। हाँ, पहले लोगों की गाड़ी फोड़ देता था, अब फोड़ता नहीं है। इतना अच्छा, इतना कैसे बदल गया? आपको मालूम है कैसे बदल गया? इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, इसके अंदर परमेश्वर आ गया। परमेश्वर अंदर आकर परमेश्वर ने इसको बिल्कुल बदल दिया, एक बहुत ही अच्छा लड़का इसको बना दिया। हाँ, अगर आपको लगता है मेरे अंदर परमेश्वर नहीं आया, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे प्रेम ने रोते हुए प्रभु को अपना जीवन दिया। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे ना, आपके अंदर भी कौन आ जाएगा? पवित्र आत्मा आ जाएगा। और आपको मालूम है, प्रेम एक ही दिन में बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन गया, लेकिन आपको मालूम है, प्रेम जैसे आप किस घर में किस किस ने छोटा बेबी देखा है, या आपके आसपास, हाँ, छोटा सा बच्चा, हाँ, छोटा बच्चा देखा है किसी ने? हाँ, तो क्या होता है, छोटे बच्चा क्या होता है, उसको दूध पिलाना होता है ना, फिर वो उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ऐसे ही आपको मालूम है, जब हम प्रभु को जीवन देते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा में एक नया जन्म होता है, जो परमेश्वर की तरफ से होता है, एक छोटा सा। तो उसके कारण क्या होता है, हमें प्रार्थना करना होता है, बाइबल पढ़ना होता है। एक ही बार में हम लोग अच्छे नहीं बन जाते, लेकिन हाँ, प्रभु को जीवन देने से हमारी बहुत आदत बदल जाती है। फिर जैसे जैसे हम लोग वचन सीखते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, धीरे 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 करके ना, हमारे अंदर मालूम है किसका आदत दिखाई देने लगता है? हमारे अंदर परमेश्वर जैसा आदत आने लग जाता है। और ये कौन करता है? इसका मदद परमेश्वर हमें करता है कि हम एक अच्छे बच्चे बन जाएं, बिल्कुल अच्छे बच्चे। मैं आपको ना एक एक कहानी और बताता हूँ। इसका ये व्यक्ति, आपको मालूम है, ये एक बूढ़ा आदमी था और इसका नाम था जॉन करके। जैसे प्रेम का कहानी है ना, ऐसी इस बूढ़े आदमी का नाम था जॉन। तो ये भी ना अपने इलाके में सबसे बुरा आदमी था, सबसे बुरा आदमी।
और आपको मालूम है ये अपने पत्नी, अपने बच्चे, किसी का ख्याल नहीं रखता था, सबको मारता पीटता, हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। तो सब लोग इसको क्या बोलते थे कि ये हमारे इलाके में सबसे बुरा आदमी है, सबसे बुरा आदमी। लेकिन आपको मालूम है जब इस जॉन ने जब वचन सुना ना, तो आपको मालूम है इसका आदत एकदम से बदल गया, एकदम से बदल गया। तो ये बिल्कुल जब बदल गया तो आपको मालूम है ये गया और जाकर ना एक आदमी से बोला कि मुझे ना आप मकान दे दो किराए में। तो लोग तो इसको पुराना आदमी समझते थे। लोगों ने बोला ना ना ना, आपके जैसा नशा करने वाला, अपने परिवार को सताने वाला ऐसा आदमी को हम कोई घर नहीं देंगे। मालूम है जॉन ने क्या बोला? जॉन ने बोला वो पुराना जॉन ना मर गया, मैं नया जॉन हूँ। हाँ, पुराना वो आदमी जो था ना, जो हमेशा गाली बकता था, नशा करता था, परिवार को दुख देता था, वो मर गया, अब मैं नया हूँ। आपको मालूम है तब मकान मालिक ने उसको घर दे दिया। क्यों? ये बदल गया, इसकी आदत बदल गई। किसके कारण? पवित्र आत्मा के आने के कारण। इसलिए पवित्र आत्मा, आपको मालूम है जब हम देखते हैं तो जैसे किस किस को याद है कि एक जेलर को पौलुस और सिलास के कारण उसका जीवन बदल गया? याद है किसी को, जो हमने पहले स्टोरी में सीखा था? हाँ, पौलुस और सिलास को पकड़ के जेल में डाल दिया था, वो लोग गाना गा रहे थे, है ना? तो जेलर का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। फिर हमने देखा प्रेम जैसे इतने गुंडे का, है ना, गाली बकने वाले, इसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। फिर हमने ये जॉन का देखा, जॉन का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है? हम जितने बच्चे बैठे हैं ना, अगर किसी को भी लगता है मेरे में बहुत गलत आदत है, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मम्मी पापा का कहना नहीं मानता, झगड़ा करता हूँ, हाँ कई बार चोरी भी कर देता हूँ, कई बार मेरे मुंह से गाली भी निकल जाता है, अगर किसी को भी ऐसा लगता है, आप समझना अगर पवित्र आत्मा जॉन का जीवन बदल सकता है, प्रेम का जीवन बदल सकता है, हाँ जेलर का जीवन बदल सकता है, पवित्र आत्मा आपका भी जीवन बदल सकता है। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा कैसे करता है? सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको आपकी गलती दिखाएगा। हाँ, जब आपको अपने गलती का एहसास होगा और आपको जब मालूम चलेगा पवित्र आत्मा ने मुझसे कितना, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए जान दिया, फिर अगला बात आपको क्या चीज़ मालूम चलता है कि पवित्र आत्मा जब आता है मेरे जीवन को बदल देता है, मेरे को एक अच्छा इंसान बना सकता है। हाँ, ये मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे मदद कौन कर सकता है? मुझे पवित्र आत्मा मदद कर सकता है। ये मेरे अपने कोशिश से नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ, आप कोशिश करोगे ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं गाली नहीं बकूँ, आप एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद फिर वही करने लग जाओगे। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को बोलोगे, पवित्र आत्मा सबसे पहले आके क्या करेगा? आपकी गलती आपको दिखाएगा कि आप कितने बड़े पापी हो, आपके कठोर मन को पिघलाएगा। हाँ, फिर तीसरा बात पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु के पास लेकर जाएगा। हाँ, फिर जब आप प्रभु को अपना जीवन दोगे प्रेम की तरह रोते हुए, आपको मालूम है पवित्र आत्मा प्रभु आपको मदद करेगा, आपको क्षमा कर देगा, आपने जो भी किया आपको क्षमा कर कर आपको एक नया इंसान बना देगा। तो आप सोचना, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी आदत बदल, मैं बोलता हूँ प्रेम की आदत बदल गई ना, लोगों ने पहचान लिया भाई ये पुराना वाला प्रेम नहीं है, ये तो बदल गया। क्यों? इसका पूरा आदत बदल गया। ऐसे जॉन का भी पूरा आदत बदल गया, जेलर भी बदल गया। आपका आदत अगर बदल जाएगा ना, आपके घर में आपके दोस्त लोग हर कोई बोलेंगे भाई ये पहले जैसा बिगड़ा हुआ इंसान नहीं है, गाली बकने वाला पाप करने वाला इंसान नहीं है, ये बदल गया, ये अच्छा बन गया। ऐसे आपको मालूम है परमेश्वर हम सबके जीवन में कर सकता है। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। आज कौन प्रार्थना करेगा? हाँ, आज कौन प्रार्थना करेगा? कोई है प्रार्थना करने के लिए? देखते हैं, दीपांशु की तरफ से है। और चलो दीपांशु की तरफ से मौका देते हैं। ठीक है, हाँ म्यूट कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं फिर पिता परमेश्वर आपकी माता के हम मदद के साथ ये दिन मौका दिया देखने का हम मदद के साथ हमारे अंदर
देर जान करते थे तो हम पढ़ते थे तो हम दया कर कुछ सीख सके मेरे बाप अल्लाह इस तरह हम आपको देते के नाम से मांग आमीन। वेरी गुड। मैं भी प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें एक छोटा सा समय जो दिया, इस सुंदर सा समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने कितनी कहानियाँ पढ़ी प्रभु, जिसमें हमने देखा प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हम एक एक के जीवन को बदलना चाहते हैं प्रभु। हम एक एक को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना चाहते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप एक एक बच्चों से बात करें प्रभु। प्रभु कोई भी बच्चा प्रभु जो भी संगति कर रहे हैं प्रभु, कोई भी बच्चा नरक जाने ना पाए प्रभु। किसी का भी जीवन प्रभु जी शैतान बर्बाद करने ना पाए प्रभु। पिता आपकी दया चाहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। एक एक बच्चों से आप बात करें प्रभु। शैतान की कोई चालाकी प्रभु किसी के जीवन में सफल ना हो प्रभु। आप दया करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।